मरियम नवाज को भी रिहा कर दिया गया है। उनके रोककार जारी किए गए थे और अब वो भी रिहा हो चुकी हैं। वो भी जाती उम्रा के लिए रवाना हो गई हैं, जहाँ पे वो अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ख्याल रखेंगी। और इससे पहले हमने आपको ये दिखाए मनाजिर सर्विसेज अस्पताल के बाहर के, लेकिन ये मनाजिर आप देख सकते हैं उस रास्ते के मनाजिर हैं जहाँ पे नून लीग के कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि रास्तों में मौजूद हैं। और जहाँ जहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी गुजर रही है वहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए और उनकी एक झलक देखने के लिए कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि 16 रोज़ से सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, आज वो डिस्चार्ज हुए हैं वहाँ से और अब वो जाती उम्रा पहुँचेंगे और उनकी रिहाइशगाह पर ही ICU बना दिया गया है और डॉक्टर्स की जानिब से उनको मुलाकातें करने से भी रोक दिया गया है। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ही वो रहेंगे अपनी रिहाइशगाह पर, जहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद रहेगी और उनका इलाज जारी रहेगा। जबकि डॉक्टर्स के पैनल के हेड की जानिब से ये भी कहा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बाहर से होना ज़रूरी हैं, जिसके बाद ही ये वाज़ेह होगा कि आया उनके प्लेटलेट्स में कमी क्यों हो रही है। ये भी बताते चलें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से ये खुद ही फैसला किया गया था कि वो अपनी रिहाइशगाह पर ही अपना इलाज जारी रखेंगे, जबकि ताहाल ये भी अभी तक फैसला नहीं किया गया नून लीग की क़यादत या फिर नून लीग के सरबराह की जानिब से कि आया वो मुल्क के अंदर ही रहकर इलाज करवाएंगे या फिर मुल्क से बाहर भी जाएंगे। इस वक्त जो आपको बता रहे हैं वो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि अपनी रिहाइशगाह की तरफ गामजन है, कुछ ही देर में वो जाती उम्रा पहुँच जाएंगे और वहाँ पर भी यकीनी तौर पर उनके अहल खाना की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जाएगा और यकीनी तौर पर जाती उम्रा के बाहर भी नून लीग के कारकुनान मौजूद होंगे, जहाँ पे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज का इस्तकबाल करेंगे। मरियम नवाज को भी अब बाकायदा तौर पर रिहा कर दिया गया है और वो भी जाती उम्रा के लिए रवाना हो गई हैं। इससे पहले उनके रूपकार जारी नहीं किए गए थे। पीर के रोज़ उनको जमानत पर रिहा तो कर दिया गया था और अदालत की जानिब से यही हुक्म जारी किया गया था कि उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए, लेकिन उनके रूपकार जारी करने में कुछ ताख़ीर हुई और आज बुध के रोज़ उनके रूपकार जारी किए गए और अब वो रिहा होकर अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा के लिए रवाना हो गई हैं। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह करें हैं। अब्बास, ये भी हमने देखा कि कारकुनान की जानिब से एक जोश व जज्बा एक मरतबा फिर से देखा गया है। नून लीग के कारकुनान के पास एक अरसे के बाद कोई खुशी का लम्हा आया है। क्या देख रहे हैं आप? रास्तों में भी क्या इसी तरह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मियां नवाज शरीफ के साथ कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और काफी ज्यादा खुशी का इजहार कर रही है, क्योंकि 16 दिन के बाद जो है मियां नवाज शरीफ की झलक जो उनके कारकुनान जो है वो देख पाए हैं, तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। जो कारकुनान है बहुत ज्यादा नारे लगाए जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ के वहां से निकलने के ऊपर, और यही कारकुनान जो है मियां नवाज शरीफ के साथ जाती उम्रा तक आएंगे मुकम्मल तौर पे और मियां नवाज शरीफ का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जाती उम्रा के अंदर किसी भी कारकुन को जाने की इजाजत नहीं है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जो कारकुनान मियां नवाज शरीफ के साथ और मरियम नवाज के साथ मौजूद है वो बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं और उनकी खुशी जो है काबिल-ए-दीद है। जी ठीक है अब्बास नकवी, आपने जिस तरह के बताया कि नून लीग की जो ज़्यादातर क़यादत है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन नून लीग का कोई ख़ास रहनुमा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत करीब हो, क्या वो जाती उम्रा में मौजूद है? जी इस वक्त तो जाती उम्रा के सिर्फ मियां नवाज शरीफ की वालदा और उनकी जो फैमिली है वो सिर्फ मौजूद है। ठीक है अब्बास, आप हमें सुन सकते हैं, तो ये भी बता दीजिएगा कि अभी जिस तरह से डॉक्टर्स की मेडिकल टीम की बात की जा रही है, तो क्या वो पहले से जाती उम्रा में मौजूद है? जी जैसा कि डॉक्टर अदनान जो है वो मुस्तकिल तौर पे जो है मियां नवाज शरीफ के साथ रहे, मुस्तकिल तौर पे अस्पताल के उनका इलाज करते रहे और जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उसमें भी डॉक्टर अदनान जो है वो मुस्तकिल तौर पे मियां नवाज शरीफ के साथ रहे। लेकिन अब जो बोर्ड है, जो मेडिकल बोर्ड है वो जाती उम्रा शरीफ मेडिकल सिटी का होगा और उसके अंदर दीगर डॉक्टर भी शामिल है, लेकिन उनके नाम जो है अभी तक सामने नहीं है। लेकिन जो उनको हेड करेंगे वो डॉक्टर अदनान ही हेड करेंगे और मियां नवाज शरीफ का जो इलाज है, जो डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड है वो डॉक्टर अदनान के मशवरे के साथ और मुस्तकिल तौर पे उनके साथ बातचीत के बाद जो है ये देखा जाएगा कि उनकी दवाइयाँ जो है वो तब्दील की जाए या वही दवाइयाँ उनकी रखी जाए जो सर्विस अस्पताल के जो मेडिकल बोर्ड था उस पर रखी थी। तो अब देखना यह है कि मियां नवाज शरीफ का जो इलाज है क्या वो उसी। ठीक है अब्बास नकवी, इस हवाले से आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे।